सुख सागर चौथा स्कंद सातवां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे शिवजी एवं ब्रह्मादि देवताओं का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आगमन और दक्ष का शिवजी द्वारा पुनः जीवित होकर यज्ञ करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। इस अध्याय को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के बहुत आग्रह करने पर शंकर जी अन्य समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे। और जो देवता वीरभद्र से भयभीत होकर जहां तहां भाग गए थे, वे सभी शंकर जी का आना सुनकर यज्ञशाला में आ गए। तब महादेव जी ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर सबके अंगों की पीड़ा हर ली। भृगु ऋषि की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लाकर लगा देने से वह पुनः जम गई। तब ब्रह्मा जी ने महादेव से विनय की, हे भगवान, दक्ष प्रजापति का मृतक देह अभी तक रखा है, अतः आप कृपा कर इसे भी जीवन दान दें। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर देते हुए कहा, हे चतुरानन, वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में पटक दिया था, वह जल चुका है, इसलिए अब वह पुनः नहीं बन सकता। यद्यपि आप कहें तो यज्ञ बलि के बकरे का सिर काटकर और उसे दक्ष के धड़ पर रखकर दक्ष को पुनः सजीव कर दूं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष प्रजापति की धड़ पर रखकर फिर से सजीव कर दिया। दक्ष प्रजापति ने पुनः जीवित होकर जब शंकर जी को देखा तो हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, हे भगवान, मैंने आपकी महिमा को न जानते हुए जैसा किया वैसा फल मिल गया। आपने मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा कर अपनी विशाल प्रभुता का चमत्कार दिखाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने जिन्हें बड़ा बनाया है वे तुच्छ एवं मूर्ख व्यक्तियों की बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार विनय करते हुए कहा तो अन्य जितने भी देवता, ऋषि, गंधर्व एवं किन्नर इत्यादि वहां उपस्थित थे, वे भी शंकर जी की प्रभुता को देखकर उनकी प्रशंसा एवं विनती करने लगे। तत्पश्चात शंकर जी के कहने से दक्ष प्रजापति पुनः यज्ञ संपूर्ण करने के लिए आसन पर बैठ गए। जिसे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवजी ने समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों समेत शस्त्रानुसार यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ के संपूर्ण होने पर यज्ञ पुरुष भगवान ने चतुर्भुजी रूप से हवन कुंड में प्रकट हो वैजंती माला, कौस्तुभ मणि एवं सुगंधित पुष्प हार पहने गरुड़ पर विराजमान हो सब लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। उनके देखते ही यज्ञशाला में जितने भी छोटे बड़े लोग बैठे थे उन सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पुरुष भगवान की विनती करके कहा, हे भगवान, मैंने यज्ञ के प्रारंभ में शंकर जी का अनादर किया था, इससे मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब शंकर जी की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान कीजिए जिससे मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो पावे। इसी तरह समस्त देवताओं एवं ब्रह्मा, शिव, इंद्र और ऋषियों ने भी उन यज्ञ भगवान की वंदना की। तत्पश्चात यज्ञ भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा, हे दक्ष, त्रिपुरारी महादेव जी का अनादर करके तुमने अत्यंत ही अनुचित कार्य किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों को तुम एक ही समान जानो। जिन निराकार प्रभु को सभी मनुष्य जपते रहते हैं और जिनको उत्पन्न करने वाला समझना चाहिए, उन्हीं के स्मरण करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक बाकी के सुख सागर के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप नारी अंग कल्याण के अध्यायों को भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें।